हेलो फ्रेंड, फिलपोर्ट ई क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बिहार एसएससी सीजीएल जो द प्लेटफॉर्म द्वारा प्रैक्टिस सेट निकाले गए हैं उनके प्रैक्टिस सेट 17 का ऑल जीके प्लस साइंस का डिस्कशन करेंगे, जो तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगी। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल बटन को दबा दें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। प्रैक्टिस सेट 17 जिसका पहला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते। ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ किया? मनसबदारी प्रणाली अकबर ने आरंभ किए थे। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, खुले बाजार के संचालन क्या संकेत करते हैं? खुले बाजार के संचालन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री संकेत करते हैं। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेख का अर्थ स्पष्ट किया? अशोक के शिलालेख का अर्थ जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में स्पष्ट किए थे। ऑप्शन सी। सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो तेज गति से दौड़ सकता है क्या है? तो यह है शुतुरमुर्ग। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, भारत में कौन सी खाद्य फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है? तो यह गेहूं। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? यह 2 अक्टूबर को। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, पटना जिले में स्थित नाखास पिंड का संबंध है। नखास पिंड का संबंध सविनय अवज्ञा आंदोलन से है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? संघीय शब्द का प्रयोग कहीं नहीं हुआ है। ऑप्शन डी। भारत में वर्तमान में कुल ब्लू फ्लैग प्रमाणित समुद्र तट की संख्या कितनी है? ब्लू फ्लैग प्रमाणित समुद्र तट की संख्या 10 है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, बाबूजी के उपनाम से किन्हें याद किया जाता है? बाबूजी जगजीवन राम को। ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है? तो यह है 52वां। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पंचायती राज से संबंधित है? पंचायती राज बलवंत राय मेहता संबंधित है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, कौन विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन को लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया? तो यह नादिर शाह ले गए थे। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, किस भारतीय मूल की महिला को IMF का डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? तो यह है गीता गोपीनाथ को। गीता गोपीनाथ। ऑप्शन सी। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा वन जीव अभयारण्य है जहां गैंडे के संरक्षण की परियोजना चल रही है? गैंडे के लिए काजीरंगा चल रही। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, किसी संस्था को लाभप्रदत निर्भर करता है? लाभप्रदत न्यास के संसाधन की गति को निर्भर करता है। ऑप्शन सी। न्यास के संसाधन की गति। नेक्स्ट, विशुद्ध के रूप से संगमरमर का गुंबद इनमें से किस मुगल इमारत में सबसे पहले देखा गया? तो यह है इत्मात दौला का मकबरा में। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, किस संस्था ने दुनिया का पहला वन जीव संरक्षण ब्रांड जारी किया है? वन जीव संरक्षण ब्रांड विश्व बैंक ने जारी किया है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, हिमनद का पिघलना सागर का जल स्तर बढ़ने से जुड़ी हुई एक सामान्य घटना है। हिमनद से जुड़ी यह घटना अधिकतर पाए जाते हैं कहाँ पाए जाते हैं? तो उत्तर ध्रुव पर। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया। ऑप्शन डी। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना कहाँ की गई? तो यह है पटना में डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना की गई है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है?
नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पे बना है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? मूल अधिकार सूचना का अधिकार नहीं है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? संविधान के अभिरक्षक भारत के मुख्य न्यायाधीश है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ग्रीन पार्क स्टेडियम है, ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, रॉलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया? 1919 लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय लागू किया गया था, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 हुआ था, 1972 स्कॉट होम में हुआ था, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, स्वर्ण मुक्तता संबंधित होता है, स्वर्ण किस अंतर्राष्ट्रीय बाजार से संबंधित है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, द्विपक्षीय एकाधिकार किस बाजार स्थिति को दर्शाता है? द्विपक्षीय एकाधिकार एक विक्रेता और एक क्रेता को दर्शाता है, ऑप्शन डी। बाजार का नियम किस अर्थशास्त्र ने दिया? बाजार का नियम जेवी ने दिया है, जेवी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, भारत की संविधान सभा किसके प्रस्ताव पर बनाई गई थी? भारत की संविधान सभा कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर बनाई गई, ऑप्शन डी। राज्य का अनिवार्य तत्व निम्न में से कौन सा है? राज्य का अनिवार्य तत्व प्रभुसत्ता, शासन और राज्य क्षेत्र है, ये सभी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है? ताना भगत आंदोलन के साथ उरांव जुड़ा हुआ है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की है? नौजवान भारत सभा को सरदार भगत सिंह ने स्थापित किए, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न, बुद्ध धम्म और संघ मिलाकर कहलाते, बुद्ध धम्म और संघ मिलाकर त्रिरत्न कहलाते, ऑप्शन ए। लिच्छवी दोहित्री किससे कहते हैं? लिच्छवी दोहित्री समुद्रगुप्त को कहते, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते? सतपुड़ा की रानी पंचमढ़ी को कहा जाता है, ऑप्शन ए, पंचमढ़ी। नेक्स्ट, कौन सी राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और कलकत्ता को मथुरा और वाराणसी के रास्ते से जोड़ती है? तो यह NH2, ऑप्शन बी, NH2। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस तिथि को राज्य सरकार द्वारा मेघा टीका मनाने का निर्णय लिया गया? मेघा टीका बनाने का निर्णय 3 दिसंबर को लिया गया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, अजंता कलाकृति किससे संबंधित है? अजंता की कलाकृति गुप्त काल से संबंधित है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों का प्रधानता रखता है कौन सा है? तो यह है त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी ठंडी महासागरीय धारा नहीं है? ठंडी धारा क्यूरेशिया नहीं है, ऑप्शन सी, क्यूरेशिया नहीं है। नेक्स्ट, किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने सबसे अधिक वनडे दर्ज करने का विश्व रिकॉर्ड किया है? वनडे में सबसे अधिक दर्ज करने का किसने रिकॉर्ड लिया है? तो यह है ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने सबसे अधिक वनडे जीत दर्ज करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया था? ऑस्ट्रेलिया ने। किस देश को 226 शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए चुना गया? 226 शीतकालीन ओलंपिक का मेजबानी करने के लिए इटली को चुना गया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस में सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है? परमाणु अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में जल संरक्षण के प्रयास हेतु किस राज्य को प्रथम पुरस्कार दिया गया? प्रथम पुरस्कार उत्तर प्रदेश को दिया गया जल संरक्षण के लिए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न, दुबई में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो लोक कला महोत्सव में सुमित भाले ने स्वर्ण पदक जीता, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, टाइम पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर 2021 किसे घोषित किया है?
पर्सन ऑफ द ईयर 2021 एलन मास्क को घोषित किया? ऑप्शन ए। नेक्स्ट, 152 डिग्री फ़ारेनहाइट डैश डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है, तो यह होते 66.67। नेक्स्ट, पौधे के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? केसर के रूप में किस भाग को पुंकेसर को केसर के रूप में प्रयोग करते हैं? गलत, वर्तिका व प्रतिगाग्रा को। ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सशक्त स्कंदक है? सबसे सशक्त स्कंदक एल्युमिनियम क्लोराइड है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, 15 ओम का प्रभावी प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए 8 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। 8 ओम का मान ज्ञात कीजिए, तो 8 ओम का मान होगा 60। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्न में से सबसे अधिक द्रव्यमान किसका है? सबसे अधिक द्रव्यमान न्यूट्रॉन का है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, जल का घनत्व 1 ग्राम पर सीसी है, यह बिल्कुल सही है। यह 4 डिग्री सेल्सियस पर बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी। ऑप्शन बी, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन निहित है। प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, डिटॉल में मौजूद प्रतिरोधी यौगिक है। डिटॉल में कौन सा? एनलोरॉक्सीलेनोल। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, एनलोरॉक्सीलेनोल। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, बुद्धि का केंद्र स्थित है। बुद्धि का केंद्र प्रमस्तिष्क में है। प्रमस्तिष्क। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, वयस्क मानव में रुधिर का सामान्य मात्रा होती है। वयस्क मानव में रुधिर की सामान्य मात्रा 5 लीटर होती है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न, यदि अभिभावक को कुल ऊर्जा अभिक्रिया के उत्पादन से अधिक है तो ऊष्मा मुक्त होती है और अभिक्रिया और डैश अभिक्रिया कहा जाता है। यदि अभिकारकों की कुल ऊर्जा अभिक्रिया के उत्पादन से अधिक है तो ऊष्मा मुक्त होती और अभिक्रिया को डैश अभिक्रिया कहा जाता है। इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, कीट विज्ञान अध्ययन है। कीट विज्ञान में कीटों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन बी। एक्सोबायोलॉजी एक विज्ञान है जिसका संबंध एक्सोबायोलॉजी बाह्य अंतरिक्ष में जीवन के साथ संबंधित है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है? पीतल हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, दृष्टि की अस्थायित्व का सिद्धांत किसके पीछे का सिद्धांत? दृष्टि के अस्थायित्व का सिद्धांत सिनेमा के पीछे का सिद्धांत। ऑप्शन बी। सिनेमा। नेक्स्ट, हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण बताइए। हार्मोन के रूप में ऑक्सीटोसिन प्रोटीन प्रयोग होता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान को गति करते समय स्थानांतरित करती है। क्या चीज? ये ऊर्जा, ताप और मध्यम की कण, यानी ऑप्शन डी ये सभी। नेक्स्ट, पारिस्थितिक प्रणाली में प्राथमिक उत्पादक कौन होते? प्राथमिक उत्पादक पादप होते। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, प्रचार उद्देश्य के लिए भेजे जाने वाले अवांछित इलेक्ट्रॉनिक संदेश कहलाते। अवांछित इलेक्ट्रॉनिक संदेश स्पैम कहलाते। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, ब्रेड बनाने के लिए आवश्यक घटक क्या है? ब्रेड बनाने के लिए मैदा और खमीर उसके आवश्यक घटक है। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं? या एड्रिनल हार्मोन को। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक आंतरिक होता है? मलेरिया एनोफ्लीज मच्छर द्वारा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न, अमरवेल क्या है? अमरवेल क्या है? तो यह है पूर्ण तना परजीवी। ऑप्शन बी। पूर्ण तना परजीवी। नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? नाइट्रोजन प्रोटीन का अनिवार्य घटक होते हैं। ऑप्शन बी। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की है? तो विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज मैक्सवेल ने की है। ऑप्शन सी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए फिलफॉर्ट ई क्लासेस को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल बटन को दबा दें।
जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। थैंक यू वंस अगेन।